एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैंने बहुत 2-3 दिन बाद मैंने सॉन्ग बंद करी थी। वैसे थोड़ी सी ब्लॉगिंग करते हैं। कैसे हैं आप लोग? हाँ, आई होप अच्छे होंगे। होना भी चाहिए भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी वगैरह पीते रहिए और कुछ खाते पीते रहिए और बहुत हेल्दी चीज़ खाइएगा। समोसे वमोसे ना खाइए और हेल्दी डाइट लीजिए। और हमारी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। मेरा ये पूरा जबड़ा, ये पूरा पेन हो रहा है। यही वाला दांत है जो मुझे दिक्कत दे रहा है ना। हल्का सा यहाँ दिक्कत है, दिखता नहीं है पर है। मुझे सब भारी भारी यहाँ फील हो रहा है। तो टेट की फीवर के बाद अगर ये एकदम ठीक हुआ तो हुआ, नहीं ये वाला दांत निकलवा देंगे हम। ये वाला दांत है और ये इन्फेक्शन फैल जाएगा अगर पूरे मुंह में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यही वाली दिक्कत है। और ये आज से ऊपर जो तारू है, तारू यहाँ मुझे कुछ लग रहा है हल्का हल्का, मैं तरह नहीं जाने क्या हो रहा है। पर हमने बहुत दवा करी है। ये दांत निकलवाना नहीं चाहते थे, बस यही था। तो बहुत बाद में डॉक्टर को मैंने दिखाया। डॉक्टर का क्या नाम है, तन्मय सिंह को मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा दांत निकलवा दो, क्योंकि वो अक्सर सबका दांत निकलवा देते हैं। तो दांत निकलवाने से समस्या सॉल्व हो जाती है। लेकिन पापा ने कहा कि सामने का फ्रंट का दांत है, मम्मी ने भी कहा फ्रंट का दांत है ना निकलवाओ, 6 महीने दांत नहीं लगेंगे ये वो। तो हमने नहीं निकलवाया। लेकिन आप अगर, तो इस कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा। लेकिन अगर आप ज़्यादा देखेंगे दिक्कत तो निकलवा देंगे। पूरे दांतों में पानी लगने लगा है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत। और सब टीचते हैं। तो ये समस्या मुझे बनी है और ये समस्या हमें पढ़ने नहीं दे रही है, कुछ काम नहीं करने दे रही, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है इस टाइम। और बाकी तो सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ और आई होप आप भी ठीक होंगे। तो आप लोग से बात करनी थी थोड़ी सी। देखो यार, पता है हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी ऐसा लगता है लाइफ सब कुछ ख़त्म हो गया, अब लाइफ में कुछ नहीं। कभी भी लगता है ज़िंदगी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है। देखो डिपेंड होता है कि हम कैसे इंसान के साथ रह रहे हैं, कैसे इंसान के संगत में रह रहे हैं, मेंटली फिजिकली, और कैसे इंसान मतलब आसपास के लोग कैसे, हमारा इन्वायरमेंट कैसा, हमारा वातावरण कैसा है ना। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो आप प्लीज़ अच्छे लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। और देखिए सबसे बड़ा ख़जाना आपका दिमाग है, आपका दिमाग। और आप अपने दिमाग को इतना शुद्ध रखिएगा, इतना संतुलित रखिएगा, एकदम रिलैक्स, किसी भी चीज़ में जूझना नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर लग रही है अच्छी बात है, नहीं लग रही है कोई बात नहीं है। ईश्वर ने जिसको भी इस धरती पर बनाया है वो कोई भूखे नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ सब लोग करेंगे। किसी भी चीज़ में अपने आप को एकदम वो नहीं कर देना है ना, क्योंकि आप हो ना तो सब है, तुम ही से सब कुछ है। जान है तो जहान है, और बाकी तो कुछ है। और किसी चीज़ में रमना नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप में भी एकदम जूझना नहीं है। नहीं जमता हट जाओ। सब खासकर बात हम लड़कियों से कह रहे हैं, भाई नहीं जमता हट जाओ। और ये वेट मत करो कि सुधर जाएगा, सुधर जाएगी, सुधर जाएगा, कोई नहीं सुधरता। देखो इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, और हालात कुछ लोग बदले होंगे तो हालात देखकर बदले होंगे। और टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि ये ऐसा ख़जाना है जो कभी मिलेगा नहीं। वक्त चला गया ना तो कभी वापस नहीं आने वाला है। और लड़कियाँ और लड़कों सबसे बता रहे हैं, ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाना तो बहुत सोच समझ के उठाना है। क्योंकि आज के रिश्ते जो हो गए हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब इंटरनेट की तरह हैं। रिचार्ज करो तो नेट पैक आएगा, नहीं करो तो नहीं आएगा। तो बस सब है, और खुदगर्जी का ज़माना चल रहा है ना। तो बस बहुत सोच समझ के रहना है, जीवन को अच्छे से यापन करना है। बाकी आप लोग कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, कुछ तो हमारा एक्सपीरियंस है, कुछ हमारे का एक्सपीरियंस है, कुछ हमारों का है कहते नहीं, कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ अपनों के लिए एक्सपीरियंस, कुछ अपनों का एक्सपीरियंस तो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों ने, कुछ लोग तो इस स्थिति से बाहर निकले होंगे, कुछ लोग इस स्थिति में पड़े होंगे, तो प्लीज़ मूव ऑन करें, खुश रहें, अपने लिए जिए। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। अपने लिए उठें, अपने लिए खड़े हो जाएं। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ऐसी छोटी मोटी बातचीत करते रहेंगे आपके साथ, अपनी बातों को साझा करते रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। देखो ब्लॉग में तो हम कुछ करते नहीं हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट हाँ आपसे जुड़े रहने की आदत है हमें, और हमारा ब्लॉग आने का मतलब है कि मैं आज भी हूँ दुनिया में, मैं हूँ, हम जिंदा हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।